हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर तो और कोई कंटिन्यू करेगा है क्या? मैं भी कोई अटेंड तो किए नहीं, आज ज्वाइन तो कर नहीं रहे, इसलिए वेट किया मैंने कोई और ज्वाइन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे करके, लेकिन अभी ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो कोई इशू नहीं, तो हम अभी स्टार्ट कर देते। जो आएंगे वो उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो उनको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। लास्ट सेशन में कोई डाउट है? सर वो तो मैंने देखा ही नहीं, 7th और 8th सेक्शन, हाँ 6वें लेक्चर तक सर मैंने किया है पूरा हाँ हाँ। ओवरव्यू, उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी। ओके फाइन। ठीक है, अगर कुछ रहा ना तो पूछ लेना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हाँ सर। नहीं। ओके, तो आज हम उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही। ओके फाइन। लास्ट टाइम हमने HTML के इमेज का एक एग्जांपल देखा था, लेकिन आज हम HTML इमेजेस अपने वेब पेजेस के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं उसके डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा पता चलेगा कि वेब पेज के अंदर हम जो इमेजेस यूज़ करते हैं तो उसको उसका अरेंजमेंट्स कैसे करना चाहिए, और उसका विड्थ हाइट हम सेट कैसे कर सकते हैं। हाँ। और हम्म। इमेजेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपना पेजेस का जो डिज़ाइन है ना, उसको अपीयरेंस को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हम है ना इमेजेस यूज़ करते हैं। जब है ना कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट के साथ अगर अपना कुछ इमेज रहता है तो यूज़र्स को वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो उसकी वजह से हम है ना उसका अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML के अंदर हम इमेजेस यूज़ करते हैं। ओके। तो लास्ट एक एग्जांपल देखा था हमने, इमेज सोर्स, और उसका सोर्स कहाँ पर है और विड्थ हाइट हमने सेट करके देखा था। एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये ऑलरेडी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, राइट। हम्म। ये इमेज का हाइट विड्थ हमने सेट किया था, और इस पर क्लिक करने के बाद इमेज ओपन होता है, राइट। ये इमेज का पाथ हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखो ./images.jpg, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने image.jpg की एक फोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी, एक इमेज नाम का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट किया हमने। और यहाँ पर हमने क्या किया, इमेज सोर्स, यहाँ पर देखो ये एंकर टैग है, हम इमेज को एंकर टैग से हम लिंक, हाइपर लिंक भी दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइपर लिंक दिख रहा है इमेज को। और जब हम्म। क्लिक करता हूँ तो इमेज ओपन होता है, राइट। ये इमेज है ना, एंटायर इमेज है ना, ये इमेज भी है। ओके। अब इसके पर क्लिक करने के बाद है ना, ये डिफ़ॉल्ट, मतलब है ना हमने है ना इसको है ना इसका टारगेट सेट नहीं किया है, इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है। ओके। लेकिन इसका हाइट विड्थ हमने सेट किया हुआ है। ये देखो, इमेज सोर्स .images.jpg हमने एंकर टैग में भी वही लिया है, सेम वहाँ पर। सोर्स कहाँ से ले रहे हैं, हम अपने फोल्डर से उठा रहे हैं हम इसको। ये है हम्म। ना लाइव नहीं है, यूआरएल हमने इसमें डाला नहीं, पाथ। ओके। और उसका विड्थ हमने क्या किया है, 500 पिक्सल हाइट, 500 पिक्सल विड्थ उसका फिक्स करके रखा है। उसके अकॉर्डिंग आप 400 कर लो या ज़्यादा कम कर लो, वो आपकी चॉइस है। ओके। इमेज का सिंटेक्स, इमेज का टैग आता है IMG। ओके। और IMG का ऐसा क्लोज टैग नहीं रहेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, इमेज सोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट, यहाँ पर एंड हुआ है। अगर मैं ये एंकर टैग को रिमूव कर देता हूँ, ओके, ये कंप्लीट एक ही टैग है। ये IMG यहाँ से लेकर यहाँ तक वो खुद का खुद टैग है ना क्लोज कर लेता है। ओके। इसके अंदर है ना इमेज अलग अलग नहीं, जैसे कि अभी देखो, P टैग यहाँ से पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ है, और सेपरेट पैराग्राफ टैग है ना यहाँ पर क्लोज हुआ है। वैसे इमेज का वैसा नहीं रहता है। इमेज सिर्फ IMG, उसके बाद है ना
इमेज टैग कैसा है, जस्ट इमेज टैग, राइट। इमेज टैग जब मैं img करके एंटर करता हूँ तो सोर्स आ जाता है, अल्टरनेटिव आता है उसके साथ, ओके। ये उसका टैग है, बाय डिफ़ॉल्ट टैग ये रहेगा उसका हमेशा। तो उसके अंदर सोर्स आपको यूआरएल को सेट करना है तो आप www जो भी आप लाइव लोकेशन से लेकर लेना है तो यहाँ पर पेस्ट कर दो, या फिर अगर अपने फोल्डर से है, ओके, तो अगर समझो फोल्डर से है तो इसको ./ तो ऑलरेडी हमारे पास एक इमेज है तो उसको जस्ट एंटर कर दो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास images.jpg करके ये जो इमेज है, ओके, ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और ये जो अल्टरनेटिव करके मतलब अल्टरनेटिव क्यों लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर समझो कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहता है, जब यूज़र क्या करता है, कोई वेब पेज ओपन करता है, वेबसाइट ओपन करता है, तो एक पेज पे वो कुछ काम करता रहता है या व्यू करता रहता है, सर्च करता रहता है, उस मोमेंट में क्या होता है, समटाइम नेटवर्क इशू रहता है, तो वहाँ पर नेटवर्क डिसकनेक्टिविटी वजह से क्या होता है, तो वहाँ पर वो इमेज दिखेगा नहीं। तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ एक टेक्स्ट डालते हैं, जैसे कि उस यूज़र्स को पता चलेगा वहाँ इमेज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो इमेज किस नाम का है। जैसे कि अब ये इमेज है नेचर का, तो वहाँ पर समझो कि मैंने नेचर करके डाला, नेचर इमेज, राइट। ओके, ये नेचर इमेज मैंने डाल दिया। अगर आपको उस इमेज को स्टाइल मतलब स्टाइल ऐड करके हाइट विड्थ सेट करना होगा तो ये आप ऐड कर सकते हो। अगर विदाउट स्टाइल अगर यूज़ करना है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो, ये है हमने हाइट विड्थ सेट किया हुआ है, इसलिए ये इसका हाइट विड्थ दिख रहा है, और ये विदाउट हाइट एंड विड्थ ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको 1 by 1 लेना है तो आप ले सकते हो। सिंपल इसको ब्रेक दे दो, यार टैग लगा के, क्या गया नेक्स्ट लाइन पे, ओके। और इमेज टैग के अंदर दो चीज़ें रहती है, एक सोर्स और एक अल्ट। सोर्स स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द इमेज एंड अल्ट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, ओके। और इमेज टैग हैज़ 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब इमेज टैग आता है तो आपको सोर्स और अल्ट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसका सिंटेक्स तो मैंने बता दिया, इमेज सोर्स, यहाँ पर यूआरएल या फिर लोकल है तो लोकल, या फिर अगर लाइव लोकेशन से लेना है तो लाइव लोकेशन से भी यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट है द सोर्स एट्रीब्यूट। द सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ यूआरएल टू द इमेज। तो ऑलरेडी अभी मैंने बताया सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, जो उसका पाथ बताता है कि वो यूआरएल कहाँ का है। अगर वो लाइव लोकेशन से अगर हम यूआरएल सेट कर रहे हैं उसको, तो हम यूआरएल वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज हम वहाँ पर लोकल अगर हमारे सिस्टम के अंदर ही है तो हम उसको ./ से हम वहाँ पर उसका पाथ सेलेक्ट करते हैं, ओके। ये हमने एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट भी मैंने बताया, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो उस मोमेंट में ये अल्ट एट्रीब्यूट हमें स्पेसिफाई करता है कि वहाँ पर कुछ तो इमेज का पर्टिकुलर एक नाम है, या फिर इमेज कौन सा इमेज है वो पता चलता है हमें। रिक्वायर्ड अल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, मतलब एक टेक्स्ट हमें दिखाता है उस इमेज का। इफ़ द यूज़र फॉर सम रीज़न कैनॉट व्यू, अगर वो नहीं देख पाता है तब, अब स्लो कनेक्शन रहता है या एरर रहता है सोर्स एट्रीब्यूट, तब है ना जो स्क्रीन रीडर मतलब उनको यूज़ करने के लिए ईजी हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ द अल्ट एट्रीब्यूट शुड बी डिस्क्राइब द इमेज, मतलब उसका इमेज को डिस्क्राइब करता है वो अल्ट एट्रीब्यूट, ओके। ये भी हमने देखा अल्ट, जैसे कि अभी हमने यूज़ करके देखा। यहाँ पर अल्ट मैंने बोला नेचर इमेज, या जो भी इमेज जो भी रहेगा वहाँ, अगर फ्लावर का है तो फ्लावर डालो, अगर या फिर कोई अगर बॉय का इमेज है तो या बॉय इमेज करके डालो, या कुछ भी डालो वहाँ पर जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग आपको जो नाम देना है आप नाम दे सकते हो अल्ट में, ताकि अगर इमेज भी अगर इन केस अगर नहीं दिखता है तो एटलीस्ट नेचर ऑफ इमेज ये जो नाम है ये हाईलाइट होगा। अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल मैंने ये रिमूव किया, अभी अपने कोड में सिर्फ एक ही इमेज टैग मैंने ऐड किया, जस्ट एक ही इमेज है,
और मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देख अभी पूरे अपने वेब पेज के अंदर सिर्फ एक ही इमेज है, राइट। अब इस इमेज को मैं आपको दिखाता हूँ अल्ट टैब हम क्यों यूज़ करते हैं। ये अल्ट टैब यूज़ करने का रीज़न क्या है। अगर समझो मेरे इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया, जैसे कि डॉट मैंने नहीं दिया है, सेव कर दिया। अभी मैं जाकर मैं आउटपुट चेक करता हूँ। ओके, जस्ट ए मिनट। एक मिनट, कोड फिर से गो लाइव। JP मैंने एक मिस्टेक करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें पता चले। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर इमेज का एक सिंबल है और इमेज तो पता नहीं यहाँ पर व्यू नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाजू में एक टेक्स्ट दिख रहा है नेचर इमेज। मतलब व्यूअर को ये पता चलेगा कि ये इमेज किस टाइप का इमेज है, नेचर इमेज है। अच्छा, उनको पता चलेगा यूज़र को कि यहाँ पर एक नेचर का एक इमेज है, लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या फिर कोई और एरर की वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तब ये पता चलता है कि यहाँ पर एक इमेज है, ओके, और किस टाइप का इमेज है। इस ये रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, अल्ट यूज़ करते हैं, अल्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को पता चले। ये अल्ट टैग, ये अल्ट में जो भी आप डालोगे टैग वही आपको व्यू होगा। ओके, एंड इमेज का साइज, विड्थ एंड हाइट हमने यूज़ करके देखा। स्टाइल एट्रीब्यूट हमने ऐड करके देखा, उसका स्टाइल और हाइट विड्थ हमने सेट किया था। ओके, इमेज सोर्स के अंदर जस्ट आपको क्या करना है, स्टाइल को ऐड करना है, विड्थ हाइट आपको ऐड करना है, और बस सिंपली वहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर एक इमेज का हाइट विड्थ आप ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ओके, विड्थ एंड हाइट और स्टाइल। अभी देखो, विड्थ हाइट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट आर वैलिड इन HTML। ओके, ये सब वैलिड है HTML के अंदर। However, we suggest using the style attribute. It prevents style sheet from changing the size of images. हम अगर इस स्टाइल शीट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टाइल शीट फ्रॉम चेंजिंग द साइज ऑफ इमेज, अगर साइज को चेंज कर रहे हैं तो हम इसको हम सजेस्ट करते हैं, मतलब प्रिवेंट हम अलग सा यूज़ करते हैं इसके लिए। मतलब एक CSS का एक फोल्डर रहता है, तो हम उसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। हम वहाँ पर समटाइम क्या करते हैं, वहाँ पर हम उसका पाथ दे देते, उसके पाथ के थ्रू हम स्टाइल डॉट एट्रीब्यूट हम यूज़ करके उस इमेज को हम इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं बताऊं तो ये देखो, हमने यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। अभी ये स्टाइल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये हेड है, ये हेड के अंदर स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कमेंट है। ओके, ये स्टाइल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ स्टार्ट हुआ, राइट। ओके, और हमने क्या किया है, इमेज को यहाँ पर देखो, हम स्टाइल इंटरनल स्टाइल मतलब इनलाइन स्टाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टाइल मतलब ये टाइप का स्टाइल है, और सेकंड टाइप में यहाँ पर हम हेड में यूज़ कर सकते हैं हम इसका स्टाइल करके। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ इमेज डायरेक्ट हमने IMG लिया है, करली ब्रेसेस लिया, उसके अंदर हमें लेना है उसका हाइट विड्थ सेट करना है। हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, स्टाइल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ओके। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड में यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर विड्थ मैंने 100% दिया है, तो अभी जो इमेज अपना है वो इमेज फुल्ली विड्थ 100% दिखेगा। ये ओके, ये CSS है, ये CSS है। अगर समझो मैं यहाँ पे हाइट भी ऐड कर देता हूँ, ओके, हाइट में कर देता हूँ 800 पिक्सल,
इसको 100% से मैं क्या करूँगा, इसको 50% कर देता हूँ ताकि उसका साइज़ कम हो जाए, विड्थ मतलब कम हो जाए। यहाँ पे देखो जो अपना जो हाइट है, हाइट फिक्स हो गया 800 पिक्सल, प्लस जो स्क्रीन का जो पूरा एंटर 100% विड्थ हमने एक्यूपाई किया था फर्स्ट में, हमने उसका है ना 50% किया, तो अभी आप पेज का एग्जैक्ट 50% है ना यहाँ पर हमने कम कर दिया। ओके, अभी हाइट में अगर आपको और भी कम करना है तो आप और भी कम कर दो, 800 की जगह 400 कर दो। ये देख, ये हाइट हो गया 400, ये हो गया विड्थ हो गया 50%। आप परसेंटेज में दे सकते हो या फिर आप पिक्सल में दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। 50% मैंने विड्थ दिया और हाइट मैंने दिया 400। आपके अकॉर्डिंग, आपके वेब पेज के अंदर कितना फिट करना है एक इमेज का हाइट एंड विड्थ, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। हम दो टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल को, एक है ना हेड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल को, या फिर हम इमेज इनलाइन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर हम स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो विड्थ हाइट, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। अभी ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट, ताकि कमेंट करने के बाद जो हमारा स्टाइल है वो दिखेगा नहीं, राइट। कमेंट करने के बाद नहीं दिखता है, सिर्फ हाइड हो जाता है, सिर्फ हमें कोड में दिखेगा लेकिन आउटपुट में नहीं दिखेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल को ऐड करता हूँ, मतलब ये इनलाइन स्टाइल हो गया। ये है ना ऊपर हम हेड के अंदर जो ले रहे हैं ना, ये सेकंड टाइप का स्टाइल है, ये इनलाइन स्टाइल है। और थर्ड वन आता है एक्सटर्नल, ये इंटरनल, इसको हम इंटरनल बोल सकते हैं, ये इनलाइन बोल सकते हैं यहाँ पे स्टाइल जो यूज़ किया। और दूसरे पेज से हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब index.html, यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन करके रखा है। तो CSS एक नाम का फोल्डर में यहाँ पे .css, ओके, style.css, ये style.css ये एक्सटर्नल CSS हम जो यूज़ करते हैं ना उसके लिए हो गया, राइट। तो ये मैं बताता हूँ, पहले मैं इनलाइन का दिखा देता हूँ, ओके। ये इनलाइन का आउटपुट है, अपने कोड में ये ऑब्जर्वेशन करो, ये जो इनलाइन है ये इनलाइन CSS बोल सकते हैं इसको हम, और ये इंटरनल CSS बोल सकते हैं इसको हम। और सेम वे में अगर मैं बोलूँगा ये कोड को कॉपी करके मैं style.css, ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। अब ये अलग अलग पेज है दोनों भी, एक index.html, style.css, ओके। ये पेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। अभी मैं यहाँ पे है ना एक लिंक करता हूँ, स्टाइल शीट,
एक्सटर्नल जो सी एस एस है, जैसे कि ये एक्सटर्नल सी एस है, एच टी एम एल के बाहर है ये पेज, इस पेज को मतलब ये स्टाइल डॉट सी एस एस पेज को हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज के अंदर हम इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। इसको बोलते लिंक करना, इंपोर्ट करना। ये ध्यान में रखो, क्योंकि हमें हर बार जब भी कुछ लिंक करना होता है तो हमें हेड के अंदर हमें लिंक करना होता है। ये हेड जो पार्ट है, हेड के अंदर आप नंबर्स ऑफ लिंक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सिर्फ एच टी एम एल के ही पार्ट के नहीं, और एच टी एम एल के पार्ट को छोड़ के मतलब और भी कुछ पेजेस रहेंगे, जैसे कि स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया, और जावास्क्रिप्ट के कुछ फाइल्स रहेंगे, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स, मतलब कुछ फॉन्ट रहते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का लिंक भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग हमें कुछ अपने ब्राउज़र के मतलब अपने पेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम बहुत सारे लिंक्स को हम ऐड करते हैं। उसका इफेक्ट हमें बाद में पता चलेगा, हम एक एक करके देखेंगे ताकि उसका रिजल्ट पता चल जाए। ओके, हमने ये इंटरनल ये भी एक देख लिया, और सेकेंड वन हम ये एक यूज़ करके देखा, राइट। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको कुछ देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज मैंने ओपन किया, और ये इमेज विड्थ 50% हाइट 400 पिक्सल अभी मैंने चेंज किया, ये उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। ये एक्सटर्नल सी एस एस के थ्रू हुआ है। अभी समझो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आप सिर्फ इमेज मैंने टैग वहाँ पर ऐड किया है, तो आउटपुट को चेक कर सकते हो, आउटपुट नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। ओके, ये है डिफरेंस। आप तीन टाइप के स्टाइल डॉट सी एस एस मतलब स्टाइल को मतलब सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को आप यूज़ कर सकते हो अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पेज के अंदर। आप थ्री टाइप्स में यूज़ कर सकते हो। एक होता है इंटरनल, जो हमने यूज़ किया यहाँ पर हेड में, ये है फर्स्ट वन इंटरनल। सेकेंड वन हम यहाँ पर यूज़ किया इनलाइन, राइट, ये जो है इनलाइन स्टाइल। ओके, थर्ड हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेज कोई सेपरेटली पेज है, उस पेज को हमने सिर्फ इंपोर्ट कर दिया डायरेक्टली अपने एच टी एम एल के पेज के अंदर, डायरेक्टली लिंक। यहाँ पर देखो लिंक रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट को हमने क्या किया, डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस को हमने इंपोर्ट कर दिया अपने पेज के अंदर। ओके, तो ये बाहर का पेज में हमने इमेज टैग को हमें हाइट विड्थ लगा दिया यहाँ पे। ओके, आपके अकॉर्डिंग आपको जो करना है कर सकते हैं, और भी कर सकते हो उसको मॉडिफिकेशन आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ओके, अभी के लिए मैं ये क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये उसके वेरिएंट्स। इमेजेस इन अनदर फोल्डर हमने वो भी ऑलरेडी यूज़ करके देखा है, इमेजेस html.5। ओके, अभी एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। इमेजेस अगर दूसरे फोल्डर में रहने के बाद हम अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारे एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टाइल डॉट का सी एस एस है और एक इमेज नाम का फोल्डर है इंडेक्स, मतलब ये तीन ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये तो रहेगा ही, ये तो इंडेक्स पेज है। ओके, और हमने अभी रिसेंटली एक ऐड किया स्टाइल डॉट सी एस एस पेज। ओके, और ये इमेजेस ये पहले से ही था। अभी हमें एक फ़ोल्डर के अंदर से दूसरे फ़ोल्डर में अगर हमने ऐड किया है अगर इमेजेस, तो उस सब फोल्डर के अंदर से कैसे लेना है। अभी यहाँ पर एक इमेज को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, IMG नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ओके, और ये फ़ोल्डर को मैं मतलब इमेज को उठा के मैं इस फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ। ओके, ये हो गया इमेज के अंदर इमेज। IMG नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर सारे आपके जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कैसा रहेगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ CSS। ओके, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के लिए आता है JS। और
HTML रहेगा, अगर HTML के हम एक्स्ट्रा और फाइल ऐड कर रहे होंगे तो ये अपना फोल्डर है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम इतने सारे फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि CSS है, IMG है, JS है। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, जब हम यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट के जो भी फाइल्स रहेंगे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर रहेंगे। और CSS के फाइल ऑलरेडी अभी हमारे पास एक ही है, तो हम इसको उठा के हम CSS के अंदर हम ऐड कर देंगे, राइट। मैंने मूव कर दिया। अभी ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर इतने फोल्डर्स है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, माय प्रोजेक्ट CSS फोल्डर के अंदर एक style.css एक ही पेज है। HTML के अंदर देखो कुछ पेज नहीं है। IMG के अंदर देखो एक इमेज है, ओके। JS के अंदर कुछ नहीं है, इंडेक्स आउटसाइड है इसलिए आउटसाइड। अभी लिंक करने के लिए अभी हम फिर से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है। अभी एग्जाम्पल के लिए ./ राइट। अभी मेरा इमेज कहाँ पर रखा है, IMG नाम के फोल्डर में, राइट। तो IMG नाम के फोल्डर के अंदर मुझे एंटर करना है। उसके बाद ऊपर दिख रहा है IMG, फिर से एंटर करना है। अभी देखो, फोल्डर के अंदर जाकर हम इमेज को सेलेक्ट किया। पहले क्या कर रहे थे, ./images डायरेक्टली JPG का नाम का फोल्डर था। अभी हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट, मतलब एक JPG नाम का एक इमेज है, उसको हम फोल्डर के अंदर से हमने उसको इंपोर्ट किया, उसको बोलते हैं सब फोल्डर, ओके। ये एक टाइप हो गया। और अभी देखो, हम ऊपर लिंक में भी हमने लिंक किया है style.css को। अभी ये लिंक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको हम CSS नाम के फोल्डर के अंदर रखा है style.css को। पहले वो आउटसाइड में था, इसलिए हमने डायरेक्टली दिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिमूव करके फिर से लिंक करना पड़ेगा style. ओके, CSS को फिर से एंटर करो, फिर style.cs बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो उसको फिर से एंटर करो, ओके। अब हुआ फोल्डर के अंदर फोल्डर, मतलब CSS फोल्डर के अंदर हमें style.css मिला। पहले हम डायरेक्टली आउटसाइड था, जब आउटसाइड रखते हैं ना हम लोग, तब क्या करना है, डायरेक्टली style.css यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, ./ जब उसका एब्रिवेशन मतलब उसका लोकेशन हमें दिखाता है, तो उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसका नेक्स्ट किस पाथ में दिख रहा है वो फोल्डर दिखेगा। हमें ./ किया तो मुझे यहाँ पर कितने फोल्डर दिख रहे हैं, CSS नाम का फोल्डर दिख रहा है, HTML नाम का फोल्डर दिख रहा है, IMG नाम का फोल्डर दिख रहा है, JS नाम का फोल्डर दिख रहा है। और इसमें से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है वो हमें सजेस्ट करता है, राइट। हम अप डाउन एरो की यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। हमें तो CSS के फाइल को हमें इंपोर्ट करना है, मतलब लिंक करना है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, CSS को एंटर करेंगे। उसके बाद style.css यहाँ पर हमें क्लियरली अपना एक पेज हमें मिला है, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके। सेव कर लो, हो गया एज इट इज़, ओके। अगर इमेज अगर अनदर सर्वर मतलब दूसरे वेबसाइट के अंदर है, समझो कि कोई वेबसाइट से आप उठा रहे हो उसको, पाथ से URL को उठा रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं ये रिमूव करके फिर से ऐड करता हूँ। यहाँ पे इमेज सोर्स में एक पाथ है, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ अगर ये वर्क होता है या नहीं। देखिए, ये वर्क हुआ नहीं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोई गूगल से एक लाइव पेज को उठाएंगे।
ओके, ये हमें यहाँ पे ओपन हुआ है, तो इस पाथ को हम कॉपी करके देखते हैं। ओके, ये नहीं आ रहा है। इसका पाथ है ना, यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। ओके, आया। सिंपली क्या करना है आपको, अगर इमेज आ रहा है तो समझो ये इमेज है, तो मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, मैं दूसरा इमेज यहाँ पर ऐड करने के लिए चाहता हूँ। Copy image address, right? सेव हो गया। इमेज का एंटी रखता हूँ।
का प्रॉब्लम हो गया था। ओके, दो इमेज हमने इंपोर्ट किया, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। ओके, अगर इसका हाइट विड्थ अगर हमें सेट करना है तो आप कर लो, जैसे कि CSS डायलॉग ओपन करो, इसको हम क्या करेंगे, विड्थ को हम कर देंगे 100%। ओके, ये हो गया विड्थ और हाइट 100%। हाइट को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे ताकि पिक्सल क्लियर से दिखना चाहिए, तो 600 कर देते हैं। ओके, अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप लाइव लोकेशन से भी मतलब इमेज सोर्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसे URL से भी उठा के आप डायरेक्टली डाल सकते हो इमेज कॉपी, उसका इमेज एड्रेस जो है ना उसको हम कॉपी करके अपने पाथ इमेज सोर्स के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि HTTP wallpaper.jpg, ये मैंने सोर्स के अंदर कॉपी किया। अगर फोल्डर के अंदर है तो // से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। ये दो ही टाइप्स के हम URL डाल के या फिर लोकल सिस्टम के अंदर से भी हम इमेज को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और हाइट विड्थ आपके अकॉर्डिंग आप style.css में ही आप कर सकते हो, या फिर इंटरनल और या फिर इनलाइंस CSS आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एनिमेटेड इमेजेस मतलब है ना, आपको क्या करना है, जैसे अभी हम लोग कुछ GIF के जो इमेजेस रहते हैं उसको अब जैसे हमने किया है उसके जैसे ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली गूगल लोकेशन से आप ऐड कर सकते हो, जैसे अभी हमने किया उसके जैसे। वो भी क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट हम JPG यूज़ कर रहे थे तो आप GIF मतलब GIF के इमेजेस को आप ऐड कर सकते हो। इमेज एज ए लिंक हमने कल ही देख लिया है, पूरा डायरेक्टली इमेज को ही अब हम क्लिक करेंगे तो एज ए एंकर टैग के अंदर हम इमेज सोर्स को डाल देते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये एंकर टैग है, उसके अंदर हम इमेज टैग यूज़ किए हैं, राइट। तो हमारा इमेज क्या बन जाता है, हाइपरलिंक बन जाता है, डायरेक्ट इमेज को ही हम हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। इमेज एज ए फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, इमेज को हम फ्लोट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, हम तीन टाइप से हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसको इमेज का अलाइनमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। ओके, बी एग्जाम्पल, ये मैं दिखाता हूँ आपको। पिक्सल यूज़ करते हैं, तो पिक्सल में 60 पिक्सल हाइड है, राइट। तब तक के लिए मैं कोई एक इमेज को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए हम एक इमेज का एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा इमेज को बड़ा करेंगे, बहुत ही छोटा हो रहा है, इसको हम करेंगे 100। ठीक है, ठीक है। अभी ये अपना इमेज बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में है, राइट। इसको हम फ्लोट करके हमें राइट साइड में करना है तो हम कर सकते हैं। फ्लोट, यहाँ पर देखो स्टाइल, फ्लोट, राइट, विड्थ। ओके, हमने दिया है यहाँ पर विड्थ दिया है, फ्लोट दिया है, हाइट दिया है। वैसे ही सेम हम यहाँ पर ये इनलाइन हो गया, हम एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर फ्लोट कहाँ पे करना है आपको, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें राइट चाहिए तो राइट फ्लो कर दिया। जो अपना इमेज लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट था, अब वो वही इमेज राइट साइड में फ्लोट हो जाएगा, राइट। ये इमेज फ्लोटिंग बोलते हैं,
ये फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इमेज के लेफ़्ट और राइट साइड हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सम टाइम वेब पेज में क्या होता है, तो आपको इमेज है ना राइट साइड में ही चाहिए, तो आप राइट साइड में यूज़ कर सकते हो। इमेज को अगर आप और तरीके से आप यूज़ कर सकते, लेफ़्ट राइट और मे बी सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट राइट है, सेंटर में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है सेंटर का। ओके, तो इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट हम अपने इमेज को हम ऐड कर सकते हैं। कॉमन इमेज फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये कॉमन फॉर्मेट से, जैसे कि APNG, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG, ये इतने टाइप्स के फॉर्मेट से, ये फॉर्मेट्स को हम क्या करते हैं अपने मतलब वेब पेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इतने टाइप्स के डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हम इमेजेस टाइप से, इस इमेज के टाइप्स को हम डाउनलोड करके यूज़ करो, या फिर आप डायरेक्टली लाइव लोकेशन URL से भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको दो टाइप्स के लोकल और URL लाइव URL से आप अपने इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। और उसके टाइप्स हैं, उसके टाइप में से आप कोई भी एक टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं जो ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है, राइट। तो आज के चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, इमेज टैग कैसे यूज़ होता है, और सोर्स एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद अल्ट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद हम HTML विड्थ और हाइट को हम एट्रीब्यूट यूज़ करके हम उसकी इमेज का हाइट विड्थ हमने सेट किया, हाइट विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करके। और नेक्स्ट फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करके इमेज का लेफ़्ट और राइट फ्लोट हमने वो भी यूज़ करके देखा। ओके, और इमेज टैग का बाय डिफ़ॉल्ट टैग है IMG टैग, ये डिफ़ाइन करने के लिए हम इमेज टैग को डिफ़ाइन करने के लिए IMG टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आता है मैप, एरिया एंड पिक्चर। ये प्रॉपर्टीज आप यूज़ करके मैप और एरिया यूज़ करके आप इनसाइड इमेज को, हम एक मैप के अंदर आप एरिया को आप यूज़ कर सकते हो। और पिक्चर, ओके, पिक्चर क्या करता है, डिफाइन करता है एक मल्टीपल इमेज रिसोर्सेस आप पिक्चर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इमेज मैप क्या करता है, इमेज मैप्स यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरियाज ऑन द इमेज। आप एक इमेज क्रिएट करके आप एक क्लिकेबल एरिया बना सकते हो, एक मैप जैसे। ओके, जैसे कि HTML मैप टैग डिफाइंस द इमेज मैप, एंड इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया, जहाँ पर आप क्लिक करोगे उस मैप एरिया को आप कवर कर सकते हो। द एरियाज आर डिफाइंड विथ वन और मोर एरियाज टैग्स। इसके लिए आपको ये इमेज सोर्स को ऐड करना पड़ेगा। मैं पहले का जो है रिमूव कर देता हूँ। ओके, इमेज के अंदर सोर्स, अल्ट, यूज मैप, विड्थ, हाइट। ओके, और इस इमेज को भी मैं स्टाइल के अंदर से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी अपना स्टाइल डॉट CSS एम्प्टी हो गया। ओके, ओके, हमें यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा उस एरिया का। एरिया के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसका इमेज का व्यू दिखेगा, लेकिन हमने अभी तक कोई इमेजेस को यहाँ पर ऐड नहीं किया। ओके, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। एक कंप्यूटर का, एक कॉफ़ी नाम का, एक फ़ोन नाम का, ये जो वर्क प्लेस यहाँ पर .jpg, ये सारे इमेज को हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट करने के बाद आपको इसका
मैप कैसे यूज़ करते हैं उसका रेक्टेंगल के साथ हाइट विड्थ के साथ, ओके। उसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा वो मैं कल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कल के हम सेशन में हम क्या करेंगे, इसका मैप का आगे का मैं दिखा देता हूँ कैसे इंपोर्ट करना है, और उसका लोकेशन मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप में या फिर सर्कल शेप में, वो मैं कल दिखाता हूँ आपको, ओके। तो अभी तक जो इमेज के जो भी हमने सेशन पढ़ा है उसके अंदर कोई डाउट है किसी को? यस। हेलो हाँ यस। सर, जैसे आपने HTML इंट्रोडक्शन बताया है वो वर्ड ऑफ इसमें जाके, तो सर वैसा आप प्रोवाइड करोगे क्या डॉक्यूमेंट, मतलब इस टैग को ये बोलते हैं उस टैग को वो बोलते हैं ऐसा? यस यस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन आज के इसमें टैग्स क्लियर हो गए, मतलब इमेज टैग हम कैसे यूज़ करते हैं वो क्लियर हुआ। हाँ सर। कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं लाइव लाइव से भी और अपने इसमें लोकल मशीन से भी। सर एक बार प्रैक्टिस करके कल बताऊंगा अगर कुछ रहा तो। हाँ ठीक है, जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक आपको मतलब है ना डाउट आएंगे नहीं, जब हम्म। आप करोगे तो ही डाउट आएंगे ना। सर जैसे आपने उस पे से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है उसको, ये सर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा कि एक एक लिख के पूरा वो? हाँ, ये देखो पहले आपको क्या करना है पता है क्या? फर्स्ट आपके सिस्टम में वी एस कोड इंस्टॉल करो, राइट। हाँ वो के लिए कर हाँ, लिया। वो करने के बाद आपको है ना बेसिक मैंने एक्सटेंशन ऐड करने के लिए कहा था। हम्म। हाँ, एक्सटेंशन आप अगर ऐड कर लोगे ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार, ये देखो ये एक्सटेंशन है, राइट। वो कर लिया है सर, वो तीन बताए थे जो आपने। हाँ हाँ, जो है ना लाइव लोकेशन के लिए है ना आपको लाइव लोकेशन करना पड़ेगा, और है ना HTML के स्निपेट आपको करना पड़ेगा, एक फॉर्मेटर करना पड़ेगा। ये आपको अभी फ़िलहाल के लिए नीड है, ये तीन कर लो। जब है ना अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, सम टाइम आपको है ना सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी HTML स्निपेट अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया होगा तो आपको जस्ट आपको IMG टाइप करना है, राइट। तब तो बाय डिफॉल्ट आ जाता खुद ही। हाँ, तो वो सजेशन देता है तो आपको जस्ट एंटर करना है। तो अभी देखो इमेज सोर्स अल्ट, अगर आप अगर ये आपका टाइम सेव करने के लिए आपको ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छा। अगर आपका बेस्ट प्रैक्टिस करना ही है तो आप इंडिविजुअल एक एक करके थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आप ट्राई करो। उस उसकी मतलब आपको पता चलेगा कि हर टैग के आप बार बार आप मैनुअली करोगे, तो आपको थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस के लिए आप मैनुअली करो कुछ कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आपको ठीक है। लगेगा कि मेरे दिमाग में सारे टैग्स परफेक्टली आ रहा है, तो आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि IMG है तो आप IMG यूज़ किया, राइट। अगर समझो मुझे पैराग्राफ टैग यूज़ करना है तो मैं P टाइप किया तो पैराग्राफ टैग आ गया, राइट। उसके बाद कोई भी टैग आपको यूज़ करना है, तो अगर मैं हेडिंग टैग यूज़ करता हूँ तो हेडिंग टैग्स के कितने हैं, 6 टाइप्स के हेडिंग टैग्स हैं। तो उसमें से मैं H1 चाहिए तो मुझे एंटर दबा देता हूँ, H1 टैग आ गया, ओके। ये ऐसे टैग्स आप स्निपेट्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट्स के थ्रू। तब है ना ये टैग्स है ना आपको ईजी हो जाएगा, बाद में बार बार आप है ना मैनुअली जब करोगे ना तो बाद में इतना ये नहीं टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिवीजन बार बार होता रहेगा, हर कोड में यही टैग्स रिपीट होते रहेंगे। तो आपको बार बार है ना टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अभी शुरुआत में है आपका HTML, तो आपको थोड़े दिन के लिए आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत मैनुअली भी करो, शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट भी करके देखो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि मैनुअली यूज़ करने के बाद मैं ये ऐसा ऐसा टाइप टाइप करने से क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, आदत पड़ जाती है आपको। ठीक है सर, थैंक हाँ, यू। ओके। और कोई? रोशन, आपको कोई डाउट है? ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको आप फिर से एक बार देख सकते हो, फिर से आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको खुद को मतलब एरर्स कहाँ आते हैं और कहाँ पर इंपोर्ट करना है या क्या आपकी मिस्टेक्स है आपको पता नहीं चलेगी, राइट। और चाहे तो आप वीडियो देखकर आप रिवीजन कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, और आप पॉज कर करके आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। ठीक है, आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन कल स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, बाय।